Hi guys, this is Monica. In the upcoming video, I'll be covering geomorphology from scratch. The video is going to be bilingual, which means Hindi mein bhi hogi, English mein bhi hogi, and it will benefit all the UGC NET aspirants who are going to appear in December 2026 cycle. Also, it will benefit the UPSC geography optional students. And in this video, I'll be sharing my own handwritten notes in my Telegram channel, the link of which is given down below in the description box. And how can you use these videos is by making your own notes, or you can just use my notes and as the last minute revision notes just before the exam. Start करते हैं origin of earth theory से. दो important theories origin of earth theory. One is the planetesimal theory and second is the nebular theory. Planetesimal theory is given by Chamberlain and Moulton. Nebular theory पुराने वाली is given by Kant, नए वाली is given by Laplace. प्लेनेटेसिमल थ्योरी क्या बोलती है? ये कहती है कि बहुत सारे स्मॉल रॉक्स केम इनटू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर एंड दे फॉर्म द सरफेस ऑफ अर्थ एज वी सी इट टुडे. नाउ कमिंग टू नेबुलर थ्योरी. नेबुलर थ्योरी इज अ बिट डिफरेंट. क्या बोलते हैं कि पहले स्पेस में क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस वर प्रेजेंट गैलेक्सी में. तो clouds of dust and gases came into the proximity of each other because of the force of gravity collapse. तो gravity collapse हुआ था, which is mentioned here. Gravity collapse हुआ था. Gravity collapse की वजह से तो dust and gases came into proximity of each other and as the temperature came down वो solidify हो गया और उससे earth बनी. This is the more important theory and the more acceptable theory. तो दो theories हमने अब तक पढ़ ली हैं. One is planetesimal, second is nebular theory. Now coming to this very important table. This table gives you the understanding about the evolution of Earth over the different periods, eons and eras. तो ये eons, eras और periods क्या होते हैं? सबसे पहले eons is mentioned here. Eons क्या है? Eons दो हैं बस अब तक, which is Phanerozoic. Second is Aphanerozoic. तो ये दो eons हो गया. eras क्या है? eras अभी इसमें हम देखेंगे तीन चार मेन eras हैं. सबसे पहले हेडियन, आर्केन, प्रोटेरोजोइक. हेडियन, आर्केन और प्रोटेरोजोइक, हाउ टू रिमेंबर देम? हैप से HAP. ये मैंने निमोनिक किया था. और फिर उसके बाद है पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सैनोजोइक. ये दीज आर इजी टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर देम. तो हैप का अब इसका टाइमलाइन के साथ इसको कैसे वो याद रखें? सो यू नीड टू रिमेंबर कि ये हाफ हाफ होता है, एज इन कि जैसे पहले तो 3 बिलियन ईयर्स अगो था. वी सी पैटर्न हियर. तो पहले हेडियन था 3 बिलियन साल पहले. आर्केन कब था? 2 याद रखो, 2.5 छोड़ दो आप. तो 2 बिलियन साल पहले आर्केन वो था, एरा था. तो फिर उसके बाद प्रोटेरोजोइक है 1 बिलियन ईयर्स अगो. तो 3, 2, 1 आप इसको ऐसे याद रखिए, हेडियन, आर्केन, प्रोटेरोजोइक. फिर उसके बाद आता पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक. इनको कैसे? अब 1 को हाफ कर दीजिए, 500 मिलियंस. 500 याद रखिए, 500 मिलियन ईयर्स अगो पेलियोजोइक एरा स्टार्टेड. फिर उसके बाद मेसोजोइक एरा, 500 को हाफ करेंगे 250 मिलियन ईयर अगो मेसोजोइक एरा स्टार्टेड. देन सेनोजोइक इज 250 में से जब 50 रह जाए, मतलब 1/5 ऑफ मेसोजोइक, तो सेनोजोइक एरा स्टार्टेड. तो एक ये ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है. बिलियन से हम कैसे मिलियन से हम 50 मिलियन पे गए हैं, going through the eras. Now coming to periods, these are difficult to remember. तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक भी दे रखा है यहाँ पे. तो periods, तो ये वाली जो eras है, इनको हमने डिफरेंट periods में नहीं डिवाइड किया है. पेलियोजोइक से डिवीजन स्टार्ट है. पेलियोजोइक से है सबसे पहले कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन. अब इनको याद कैसे रखेंगे? द निमोनिक्स इज गिवन जस्ट बिसाइड इट, विच इज कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स. यहाँ तक है पर्मियन का. नाउ कमिंग टू मेसोजोइक, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, देयर जॉइंट्स क्रीक. तो आप इनको ऐसे याद रखेंगे निमोनिक्स के साथ. फिर नाउ कमिंग टू द टर्शरी पीरियड. अब एराज जो सेनोजोइक एरा, उसको फर्दर 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज टर्शरी, सेकंड इज क्वार्टरनरी. टर्शरी पीरियड में ये पेलियोसिन, इयोसिन, एलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, दीज आर द डिफरेंट. इनको फर्दर डिवीजन है, इनका कोई अभी वो नहीं, एज बोलते थे इसको सिंपली. तो टर्शरी को फर्दर इनमें डिवाइड किया है और क्वार्टरनरी पीरियड को फर्दर डिवाइड किया गया प्लीस्टोसिन एंड मिघालियन एज में. So this is how the division happens in tertiary and quaternary period. Now the most important thing is कि ये सारे के सारे जो इयोन सेरास पीरियड्स हैं, इनमें की चीज़ें क्या क्या हुई हैं ओवर द अर्थ सरफेस.
तो पहले हेडियन पीरियड में फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ था। अभी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, प्लैनेटेसिमल पढ़ी है, नेबुलर पढ़ी है। उन थ्योरीज में अभी वो थ्योरीज के थ्रू अर्थ फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो हेडियन पीरियड में हुआ है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। आर्कियन में क्या हुआ था? आर्कियन में याद रखना हमेशा कि जो पुराने माउंटेन रेंजेस हैं इन द अर्थ, ऑन द अर्थ सरफेस, वो आई थी। पुरानी कौन सी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं बनाऊँ छोटा सा, अरावलीज, ये अरावलीज हो गया, फिर है ईस्टर्न घाट्स हो गए, ये सतपुरा, ये डिफरेंट रेंजेस आए थे ड्यूरिंग द आर्कियन पीरियड। फिर प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक में बस विंध्यास फॉर्मेशन हुई थी। एंड उसके बाद पैलियोजोइक में आता है। पैलियोजोइक में वी नीड टू रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज कैम्ब्रियन पीरियड में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ विच इज 1.1 बिलियन ईयर्स अगो, इसमें क्या हुआ था? कैम्ब्रियन लाइफ एक्सप्लोजन भी बोलते हैं उसको। लाइफ आई थी अर्थ पे फॉर द फर्स्ट टाइम, द साइंस ऑफ लाइफ वर सीन। मतलब ह्यूमंस नहीं आए थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट इन द ओशन। तो ओशन में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह देखने को मिले थे इन द कैम्ब्रियन पीरियड। अगले वाले ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन में जेलन माउंटेन फॉर्मेशन हुआ था। So there are four phases of mountain formation: Archean, then Caledonian, and then Hercynian and Alpine mountain formation. तो Caledonian कब हुआ था? ये होता इन तीन पीरियड्स में, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जेलन माउंटेन इन नॉर्वे। नॉर्थ पोल पे जो एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उनमें नॉर्वे में एक जेलन माउंटेन की रेंज है, तो वो फॉर्म हुई थी। देन कमिंग टू कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। कार्बोनिफेरस में वी सी द फॉर्मेशन ऑफ कोल। अभी क्या हुआ था कि अर्थ वाला जो डिफरेंट रिफ्ट, जो सरफेस था ना, उसमें रिफ्ट बन गया था, मतलब उसमें गैप्स बन गए थे। उनमें फॉरेस्ट वगैरह वो करके उसमें फॉरेस्ट वगैरह उसके जो गैप्स में चले गए थे, उसकी वजह से कोल फॉर्मेशन हुआ था। और कोल फॉर्मेशन के साथ साथ इसी पीरियड में हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग हुआ था। हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग मीन्स कि यूराल्स प्लेशंस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हर्सिनियन में आते हैं ये सारी रेंजेस। यूराल्स कहाँ पे हैं? यूराल्स इज बिटवीन रशिया एंड यूरोप, तो यूराल्स बना था। अप्लेशियंस कहाँ बन रहे हैं? अप्लेशियंस इज इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, तो अप्लेशियंस हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी हर्सिनियन माउंटेन बिल्डिंग कार्बोनिफेरस और पर्मियन एज में हुई थी। नाउ कमिंग टू ट्रायसिक। ट्रायसिक में एक सबसे पहले ना एक अर्थ में एक ही वो था, सरफेस पे एक ही प्लेट थी विच इज पेंजिया। पेंजिया फर्दर दो प्लेट्स में डिवाइड हुई थी, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो जब पेंजिया जब टूटी तो इंडियन कोल फील्ड्स इमर्ज हुए थे। तो पेंजिया एक बहुत बड़ी वो था, प्लेट थी, उसको टूटना, लोरेशिया गोंडवाना में उसका टूटना और कोल्ड फॉर्मेशन होना, वो हुआ था ट्रायसिक एज में। इसको हम फर्दर उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी क्या याद रखना, अभी यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट कि ट्रायसिक में पेंजिया टूट गया था एंड कोल फॉर्मेशन हैपेंड इन इंडिया। और इसीलिए जो कोल इन इंडिया है वो थोड़े से इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है जितने अमेरिका वगैरह में, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो कोल फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था कार्बोनिफेरस एज में, और इस एज में न्यूली फॉर्म ड्रिफ्ट वैलीज में विच इज इन अमेरिका और द वेस्टर्न यूरोप, इनमें अच्छी क्वालिटी का कोल आने लग गया था। पर हमारे में थोड़ा बाद में आया था, इसीलिए गोंडवाना कोल बोलते हैं उसको, विच इज नॉट एज गुड एज द अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोप कोल। फिर उसके बाद आते हैं टर्शरी और क्वाटरनरी में। टर्शरी का एज यू नो के टर्शरी पीरियड के जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, विच वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ विच इज द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी हिमालयाज का बनना, हिमालयाज के डिफरेंट रेंजेस, द काराकोरम एंड देन ग्रेट मिडल and the Shivaliks. So this all happened during the tertiary period. फिर उसके बाद आते हैं मेघालयन पीरियड में। मेघालय में प्लीस्टोसिन, होलोसिन और मेघालयन, ये तीन एजेस हैं। मेघालयन सबसे रीसेंट है। प्लीस्टोसिन ये एक आइस एज थे।